हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएसटी 20 में स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 500 हिस्ट्री एमसीक्यू का 11वां पार्ट। इससे पहले 10 पार्ट अपलोड है, आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में है, या फिर आप चैनल पे जाके बाकी का पार्ट भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु लीड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विथ महात्मा गांधी। इनमें से कौन थी जो सॉल्ट सत्याग्रह, जो नमक सत्याग्रह था, उसमें महात्मा गांधी के साथ लीड किया था। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर देते रहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू। और देखिए, सॉल्ट सत्याग्रह से एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, डेट में खासकर इसका जो ईस्वी होता है वो 1930 याद रखिएगा। 12 मार्च, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 12 मार्च 1930 को हुआ था। ये 1930 जरूर याद रखिएगा, सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग इज नॉट रिलेटेड टू महात्मा गांधी। इनमें से कौन सा जो राइटिंग है, ये बुक या फिर जो भी, तो वो कौन सा है जो महात्मा गांधी से रिलेटेड नहीं है। तो सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, द होली फैमिली। क्योंकि आप लोग को पता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, हरिजन जो है ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, और हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है। तो अब बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोदय स्टैंड्स फॉर। तो ये आसान सवाल है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। और ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। जो एसएससी में का एग्जाम दे रहे हैं ये क्वेश्चन जरूर देख के जाएं। और रेलवे में भी पूछा जाता है, लेकिन एसएससी में अक्सर ये पूछा ही जाता है क्वेश्चन। अगला देखते हैं, हु वाज द लास्ट ब्रिटिश वाइसराय ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी। ये आखिरी ब्रिटिश वाइसराय इंडिया में थे। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो आप लोग यदि ये सारा 500 हिस्ट्री का क्वेश्चन कवर कर लेते हो तो कोई भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट का यदि आप दे रहे हो तो उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा। और आपको जो भी क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा जाएगा उसमें आपको 2-3 क्वेश्चन, यदि 5 पूछा है तो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। अगला है, गांधी कंसीडर्ड खादी एज ए सिंबल ऑफ। तो ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला है, इंडिया विंस फ्रीडम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। किसका ऑटोबायोग्राफी था इंडिया विंस फ्रीडम? तो ये था अबुल कलाम आज़ाद का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला देखते हैं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द माउंटबेटन प्लान वाज एक्सेप्टेड। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था जब माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट हुआ था? तो इसके प्रेसिडेंट थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी इसके प्रेसिडेंट थे। अगला देखते हैं, हु वाज द ऑथर ऑफ बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। और तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा MK गांधी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वेयर मेंबर ऑफ स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी के मेंबर जो हैं ये मोतीलाल नेहरू हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, द बुक अनटू द लास्ट विच इन्फ्लुएंस्ड गांधी वाज ऑथर्ड बाय। तो ये इसका सही आंसर होगा जॉन रस्किन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, द फाइनल एग्रीमेंट्स फॉर द इंडियंस इंडिपेंडेंस वेयर वर्क आउट बाय द। तो ये था
कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन का डेट याद रखिए ये कब हुआ था, तो ये 1946 ईस्वी में प्लान आया था, 1946 ईस्वी में। अगला है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज जवाहरलाल नेहरू एसोसिएटेड। तो इसमें से कौन सा एसोसिएटेड है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये जवाहरलाल नेहरू से एसोसिएटेड है, नेशनल हेरल्ड। अगला देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड ऑफ काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। तो इसमें जो एसोसिएटेड हैं ये असफुल्ला खान था नाम इनका, बाद में इन्हें फांसी भी दे दिया गया था। ये काकोरी कांड से एसोसिएटेड थे। देखिए काकोरी एक यूपी में एक जगह है जहाँ पे अंग्रेज का खजाना जो था ट्रेन वहाँ पे लूट लिया गया था। बाद में कुछ लोग जैसे ठाकुर रोशन सिंह, असफुल्ला खां, ये सबको फांसी दे दिया गया था। और ये हुआ कब था, तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। डेट 1925 जरूर याद रखिए, 1925 को हुआ था काकोरी कांड और 9 अगस्त को हुआ था। अगला है Which of the following day was declared as the International Day of Non-Violence by the UNO? यूनाइटेड नेशन के द्वारा कौन सा दिन को नॉन वायलेंस डे के रूप में डिक्लेयर किया गया था, तो ये डिक्लेयर किया गया था 2 अक्टूबर को, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। अगला है Which among the following was regarded by महात्मा गांधी as his political guru? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी। अगला है हु was the Governor General of India during the launch of Civil Disobedience Movement? तो उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है Which one of the following movement started from डांडी मार्च? तो डांडी मार्च से जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब मैंने आपको बताया डांडी मार्च जो स्टार्ट हुआ था ये कब हुआ था, मार्च 1930 को, 1930 को। अगला है Which one of the following slogan is attribute to सुभाष चंद्र बोस? तो कौन सा स्लोगन था, तो ये था जय हिंद, ऑप्शन नंबर सी। अगला है Who among the following has authored the book हिंद स्वराज? तो ये भी पहले हम लोग देख चुके हैं, ये हिंद स्वराज लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है Who called गांधी हाफ नेक्ड बेगर? मतलब कौन गांधी को बोला था अर्धनंगा फकीर? तो ये बोला गया था विटस्टोन चर्चिल के द्वारा। ये इंग्लैंड के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे। और ये कब प्राइम मिनिस्टर थे, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम ये प्राइम मिनिस्टर थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। और एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया जब इंडिपेंडेंस हो रहा था तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे एटली। ये दोनों याद रखिएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। और कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। साइड में आप लैंग्वेज भी लिख दीजिए कि हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। इसके अलावा बहुत सारा वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग एक बार चैनल पे जाकर ज़रूर विजिट कीजिए। यदि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई भी प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।